हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सौरभ एक बार फिर से आप सबके सामने। दोस्तों, स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 का जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन किया जाना चाहिए। इसके लिए वो लोग ट्विटर पे ट्रेंड भी चला रहे हैं। 2 दिन से ट्रेंड चलाने का प्रयास चल रहा है और आज 7 जून 2021 को सुबह 11 बजे से फिर से ये ट्रेंड चलाया जाएगा। तो आपको इस ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना है। और क्योंकि देखिए, क्योंकि बात ये है कि अभी पूरी कंट्री में जो सिचुएशन है वो बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। अभी भी 1 लाख से ऊपर केसेस जो है वो पर डे आ रहे हैं। तो ऐसे में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना ये कोई बहुत अच्छा डिसीज़न नहीं होगा। तो मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बात करता हूँ कि स्टूडेंट्स ने क्या तर्क दिया है कि सेकेंड वेव के दौरान जितने भी एग्ज़ाम्स हैं मई जून में कंडक्ट कराया जाना था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। ऐसे में इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन कराया जाए। मैं आपको बता दूं कि इस महीने जो है वो जून में सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है वो भी कंडक्ट कराया जाना था, लेकिन मई में ठीक 1.5 महीना पहले एग्ज़ाम से यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को जो है वो पोस्टपोन किया जा रहा है। इसी तरह बोर्ड एग्ज़ाम्स को भी कैंसिल किया गया और रमेश पोखरियाल निशंक जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स की जो सेफ्टी है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। तो वो टॉप प्रायोरिटी जो है वो यहाँ पर भी तो दिखनी चाहिए। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से आपको क्या दिक्कत है? अगर दोस्तों इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया तो क्या दिक्कतें होंगी? सबसे पहली दिक्कत तो ये होगी कि मास गैदरिंग, क्योंकि ये एग्ज़ाम कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है। इसमें लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स बैठते हैं और ये एग्ज़ाम पूरे दिन भर चलता है। टोटल 5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, बीच में 2 घंटे का ब्रेक भी होता है और उस सबको ऐड कर ले तो टोटल 7 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है। और उससे पहले से ही गैदरिंग शुरू होने लगे। 10-12 घंटे का पूरा ये एग्ज़ाम रहता है, ठीक है। एक तरह से एक दिन में 2 पेपर होते हैं। उसके अलावा अगर आप और चीज़ों को देखें कि लॉकडाउन की वजह से कहीं कहीं लॉकडाउन है, कहीं थोड़ा रिलैक्सेशन है, इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है। अब ये देखिए, आप इस तरह से सोचिए कि जैसे दिल्ली में लॉकडाउन नहीं है, यहाँ का बच्चा तो इजीली रीच आउट कर जाएगा, लेकिन अगर नागालैंड का कोई बच्चा एग्ज़ाम देना चाह रहा है इसका, तो वो कैसे पहुँचेगा? वो कैसे पहुँचेगा एग्ज़ाम देने? आप उसके लिए क्या जस्टिस कर रहे हैं? कोई बच्चा जो आज कोरोना से रिकवर हुआ है और वो एक अच्छा एस्पिरेंट था, और अगर उसको अगर 1 महीने बाद एग्ज़ाम देना पड़ जाए तो उसके अभी क्या उसका मेंटल स्टेट होगा? क्या वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाएगा एग्ज़ाम के लिए? तो क्या हम इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दे पाएंगे एग्ज़ाम के लिए? तो इसलिए इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन होना ज़रूरी है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि यूपीएससी इस एग्ज़ाम को जो है वो पोस्टपोन करेगी भी, क्योंकि अभी जब सिविल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन किया तो ऑब्वियसली सी बात है इस एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हैशटैग को नहीं चलाएंगे या आप सारे टोटल जिम्मेदारी जो है वो यूपीएससी के ऊपर छोड़ देंगे। हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी आवाज़ को उठाएं। वैसे भी मैं हमेशा इस चैनल पर कहता रहता हूँ कि इंजीनियर्स की आवाज़ हमेशा दबी हुई रह जाती है, तो ये आवाज़ जो है वो दबी हुई नहीं रहनी चाहिए। आपको आज सुबह 7 तारीख को सुबह 11 बजे से हैशटैग चलाना है और एकदम मैक्सिमम जितना हो सके आपको ट्वीट करना है, और आपको पहले से ही ड्राफ्ट में सेव करके रखना है। और ट्वीट करते वक्त भी ना आपको कुछ बातों का जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो बल्क में आपको ट्वीट करना है और टाइमिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रेंड में तभी आप आता है जब आप टाइमिंग का ध्यान रखते हो। तो सबको 11 बजे सुबह 11 बजे से आपको ट्वीट करने पर लग जाना है और पहले आधे घंटे में मैक्सिमम ट्वीट होने चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप पहले से ही ना ड्राफ्ट्स में सेव करके रखें ट्वीट। और कुछ लोग और क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं कि सिर्फ हैशटैग को ही ट्वीट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ हैशटैग को ट्वीट नहीं करना है, आपको कुछ मीनिंगफुल सेंटेंसेस भी उसमें ऐड करना है, उसके बाद उसे ट्वीट करना है, ठीक है। और रीट्वीट्स भी जो है, जो लोग कुछ लोग ये डाउट पूछते हैं, टेलीग्राम पर भी है तो वो लोग ये पूछते रहते हैं कि रीट्वीट्स हेल्प करता है या नहीं करता है। हेल्प करता है, लेकिन उसकी भी एक अपनी लिमिटेशन है कि आप सिर्फ रीट्वीट ना करें। बेटर है कि आप पहले से ही अपने जो जितने भी ट्वीट्स हैं उसको पहले से ही आप ड्राफ्ट्स में सेव करके रखें और फिर ट्वीट करें। और अगर आप किसी पिक्चर के साथ अगर हैशटैग को यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा इजीली स्प्रेड आउट होता है, तो इसलिए आप पिक्चर्स का भी यूज़ करें, ठीक है। मीम्स बनाते हैं उसका भी यूज़ करें, ठीक है। इमोजीज़ का यूज़ ना करें। तो आप इन बातों का ध्यान जो है वो रखें हैशटैग चलाने के लिए, और ये हैशटैग चलाना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, क्योंकि अब देखिए कि सेकेंड वेव में पूरा जो है वो सिर्फ यूथ को उसने इस वेव में कैप्चर किया गया है, पूरा यूथ अफेक्टेड रहा है। उसके बाद यूथ को इस तरह से मजबूर कर देना कि आप जाओ एग्ज़ाम दो, ये किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। वो भी ऐसे टाइम में जहाँ सारे बाकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं कराए जा रहे हैं, सबको कैंसिल किया जा रहा है, वैसे में एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए तो ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होती है इन स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने आपके लिए ब्यूरोक्रेट्स जरूरी है और टेक्नोक्रेट्स भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जिम्मेदारी जो है वो टेक्नोक्रेट्स के ऊपर है। तो आप उनके लाइफ के साथ ऐसा रिस्क ना लें, उनके एग्ज़ाम्स को जो है वो पोस्टपोन करें। 2-3 महीना आप एक कोई सेफ डेट चूज़ कर लें, उस टाइम पर आप इसको कंडक्ट कराएं। ठीक है, और बाकी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन की दुनिया में, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी सामने आए और अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है वो आवाज़ बने, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा बेचारा दबा कुचला हुआ महसूस करता है कि हमारे लिए कोई नहीं बोलता। तो आप लोग भी आए, सामने आए, इनकी स्ट्रेंथ बने। और गाइज आप लोग जो है वो अपना ध्यान रखें और सिर्फ सरकार के भरोसे ना रहे या यूपीएससी के भरोसे ना रहे कि वो नोटिस निकालेगी और निकालेगी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और साथ के साथ जो है वो ट्वीट भी करते रहें, ट्वीट भी करें और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें। सिविल्स डेली आपके साथ इसमें आपके साथ जो है वो इस मुहिम में खड़ा है, और जो भी जिस तरह का भी आप किसी को भी इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी तो आप मेरे से बात करें। मेरा इंस्टाग्राम भी नीचे दिया हुआ है, जिस तरह से मैं मदद कर सकता हूं मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूंगा। और पूरी तरह से सिविल्स डेली आपके साथ इस मुहिम में खड़ा है। #postpone ESE 2021।